वेलकम फ्रेंड्स। राम ने मन में कहती है, ये देखते हुए कि उसे चक्कर या नौसिया नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि उसका ये चोट ज़्यादा गहरा है, लेकिन समस्या ये है कि उसे अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। एंड कहती है, मैं ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करूँगी, इसलिए तुम 1 से 300 तक गिनती गिनो, ओके? वेल, ये थोड़ा दर्द हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा जोर से दबाऊंगी। एंड ड्राइवर रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ करें मैडम। देन राम ने कहती है, माफ़ी मत मांगो, बस गिनती शुरू करो अभी। क्या इस फैमिली के लिए काम करने वाले सभी नौकरों को हर चीज़ के लिए खुद को दोषी ठहराने की आदत है? एंड ड्राइवर गिनती स्टार्ट कर देता है। एंड राम ने मन में कहती है, काश मैं घाव पर टाके लगाकर खून बहना बंद कर पाती। शायद मुझे उससे कहना चाहिए कि वो मेरे लिए सिलाई का सामान लाए, भले ही मैं इससे अजीब लगूंगी। देन तभी उसे अचानक से अजीब एनर्जी महसूस होती है तो अपनी हाथ हटा लेती है और ड्राइवर कहता है, मैडम क्या हुआ? एंड राम ने अपने हाथों की तरफ देखती है और मन में कहती है, अभी अभी क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ के अंदर आग बन रही है और मेरी हथेली को जला रही है। देन तभी सेड्रिक कहता है, राम ने क्या हुआ? देन राम ने कहती है, ओ कुछ भी तो नहीं। एंड ड्राइवर से कहती है, गिनती जारी रखो कैन, पहले तुम 33 पर थे। देन कैन रोते हुए कहता है, हाँ हाँ माय लेडी, और गिनना शुरू कर देता है। एंड राम ने मन में कहती है, मुझे लगता है कि खून बहना अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, ये राहत की बात है। और वैसे भी इस स्थिति में मैं उसके लिए और कुछ नहीं कर सकती। देन सेड्रिक कहता है, कैरेज टूट गया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जोड़ी बनानी चाहिए और घोड़े पर सवार होकर वापस मैनर की ओर जाना चाहिए। देन सर्वेंट कहता है, ठीक है, मैं कैन के साथ मैनर वापस लौटूंगा। एंड राम ने से कहता है, माय डियर, मुझे घोड़े पर चढ़ाने में आपकी मदद करने दीजिए। देन राम ने कहती है, हाँ ज़रूर, लेकिन क्या तुमने मुझे अभी माय डियर कहा? देन सेड्रिक कहता है, तुमने भी तो मुझे पहले डार्लिंग कहा था, है ना? एंड वो रामने को घोड़े पर बैठा देता है। एंड रामने डरते हुए मन में कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं घोड़े की सवारी का अनुभव ले रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा है। देन सेड्रिक कहता है, अगर तुम थोड़ी घबराई हुई हो तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ। एंड ये कहकर वो रामने की पीछे वाली साइड पर बैठ जाता है और जैसे ही घोड़ा दौड़ना स्टार्ट करता है, रामने डर के मारे चिल्लाने लगती है, ओ माय गॉड बचाओ, और रोते हुए मन में कहती है, आमतौर पर जब कोई लेडी किसी नोवेल में एक मैन के साथ घोड़े पर बैठती है तो उसका दिल धड़कने लगता है, लेकिन मैं तो बस इस बात से डरी हुई हूँ कि कहीं मैं गिर कर मर न जाऊँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोजर मैंशन का सीन। सेड्रिक कहता है, राम ने, हम पहुंच गए हैं। वेल, राम ने तो पूरे रास्ते रो रो कर थक कर सो गई थी। एंड उसे देख सेड्रिक मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो थक कर सो गई है। यदि ऐसी बात है तो मैं उसे जगाना नहीं चाहूँगा। और वो उसे उठाकर रोजर मैंशन की तरफ जाता है। देन तभी एलिना उन्हें नोटिस करती है और मन में कहती है, आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है। देन कहती है, क्या राम ने ठीक है? क्या उसे चोट लगी है? देन सेड्रिक कहता है, चिंता मत करो, ये उसका खून नहीं है। देन एलिना कहती है, तो क्या लेडी लूसिया के साथ कुछ हुआ था? देन सेड्रिक कहता है, क्या हम इस पर बाद में चर्चा करें? मैं थोड़ा थक गया हूँ। देन एलिना हैरान होकर कहती है, ओह माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हें रोकने का नहीं था। वो मैं अभी लेडी क्लेरिन को विदा करके वापस आई हूँ और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम दोनों घर वापस लौट रहे हो। तो इस कारण से और उसे इमोशनल भरी नज़रों से घूरने लगती है। देन सेड्रिक कहता है, ड्राइवर को वापस आते समय चोट लग गई।
और रामने ने उसके घाव का इलाज किया, जिसके कारण उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसलिए तुम अंदर जाकर आराम करो। एंड ये कहकर वो वहां से चला जाता है। देन एलिना कहती है, ओह ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। एलिना काफी गुस्से में थी और कहती है, सेड्रिक तुम मेरे साथ इतने रूड क्यों हो रहे हो? हमें एक फैमिली की तरह होना चाहिए, है ना? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रामने का बेडरूम का सीन। रामने अपनी आंखें खोलती है और मन में कहती है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? क्या सेड्रिक मुझे यहाँ पर लाया? लेकिन मेरे क्लोथ किसने चेंज किए होंगे? कहीं ये काम सेड्रिक का तो नहीं? देन तभी जैन अचानक से दरवाजा खोलती है और कहती है, मैडम आप जाग गई? देन रामने कहती है, जैन। देन जैन कहती है, ओह माय गुडनेस, जब मैंने आपकी खूनी पोशाक देखी तो मैं बहुत ही चौंक गई थी। जब आप सो रही थी तो मैंने आपकी नाइट गाउन बदलने में मदद की थी। देन रामने मन में कहती है, तो ये जैन थी, मुझे पता होना चाहिए था। आखिर मैं क्या क्या सोच लेती हूँ। देन जैना कहती है, आप जरूर परेशान होंगी कि आपकी ड्रेस खराब हो गई, लेकिन मैं दाग हटाने में बहुत ही अच्छी हूँ, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दे और अब आप प्लीज थोड़ा सा और आराम कर ले। देन राम ने कहती है, ओके थैंक्स जैन, अब तुम भी जाकर आराम कर सकती हो। और मन में कहती है, ऐसा लगता है कि जैन जीवन के सभी प्रकार की चीजों से गुजरी है। आज का दिन बहुत ही घटनापूर्ण था। अब जब मैं फिर से अकेली हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। लेडी लूसिया पार्टी में हाइपर वेंटिलेशन कर रही थी और लेड डचेस हरीबो को भी यही बीमारी थी। मुझे उम्मीद है कि कैन का भी ठीक से इलाज हो रहा होगा। इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे आश्चर्य होता है, आखिर वो सेंसेशन क्या था? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे मेरे हाथ के अंदर आग जल रही हो। आखिरकार इस स्टेट में रहने से पहले राम ने वास्तव में क्या कर रही थी और ओरिजिनल नॉवल की तुलना में कहानी में इतना अंतर क्यों है? देन नेक्स्ट सीन में सेड्रिक का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। बटलर कहता है, इतनी देर रात को आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ माय लॉर्ड। मैं यहाँ आपसे ड्राइवर की हालत के बारे में पूछने आया हूँ। देन सेड्रिक कहता है, ओह आपका मतलब है कैन, उसका घाव कैसा है? देन बटलर कहता है, वो बात ये है, सारा खून देखकर ऐसा लगता है कि वो बुरी तरह से घायल हुआ था, लेकिन जब मैंने उसकी जांच की तो उस पर चोट का निशान ही नहीं था। क्या आपको यकीन है कि वो घायल भी हुआ था माय लॉर्ड? ये सुनकर सेड्रिक शॉक्ड रह जाता है और कहता है, क्या आप निश्चिंत हैं कि आपने गलत जांच नहीं की? देन बटलर कहता है, हाँ मैंने कैन के शरीर की कई बार जांच की। न केवल वहाँ कोई घाव नहीं थे, बल्कि कोई निशान भी नहीं था, मानो जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गए हों। देन सेड्रिक कहता है, ठीक है तो फिर आप जा सकते हैं, और हाँ आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता ना चले। देन बटलर कहता है, हाँ बिल्कुल, और गुड इवनिंग माय लॉर्ड, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन सेड्रिक कहता है, रोबर्टो। देन रोबर्टो कहता है, यस माय लॉर्ड। देन सेड्रिक कहता है, मुझे किसी को एक ज़रूरी लेटर भेजना है और तुम मेक श्योर करोगे कि ये डिलीवर हो जाए। देन नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग के टाइम डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। एलिना कहती है, ओह तो ये हुआ, तो फिर तुम काफ़ी हैरान हो गए होगी। देन सेड्रिक कहता है, नहीं मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमको इसके बारे में तुरंत नहीं बताया। एंड राम ने मन में कहती है, वो दोनों पहले के ही तरह काफी करीब हैं। सेड्रिक के मन में अभी भी एलिना के लिए एक तरफा फीलिंग्स हैं। आई वंडर कि क्या वो एलिना से प्यार करना जारी रखेगा एक बार जब वो मुझे डिवोर्स दे देगा, जैसे उसने ओरिजिनल नॉवल में किया था।
अब जब मैं उसके बारे में इतना कुछ जानती हूँ तो चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाती हूँ। देन डचेस कहती है, वैसे रामने, मैंने सुना है कि कल तुमने लेडी लूसिया को बचाया जब वो गंभीर हालत में थी। उसने तुम्हें धन्यवाद के रूप में अपनी टी पार्टी का इनविटेशन भेजा है। बलराम ने आश्चर्य होकर मन में कहती है, क्या उसने सच में इनविटेशन भेजा? देन कहती है, मैं बस सही समय पर सही जगह पर थी, इसलिए उसे मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। देन डचेस कहती है, तुम्हारा जो भी मतलब हो, तुमने जो किया वो न केवल साहसी था बल्कि हाउस रोजर को भी सम्मान दिलाया। मुझे सच में प्राउड फील हो रहा है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। ये बात रामनी के दिल को छू जाता है और एलिना के दिल को चुभता है। देन वो कहती है, रामनी, क्या तुमने लेडी लूसिया को अपना गिफ्ट दिया? देन रामनी कहती है, ओ हाँ, ओरिजिनली लूसिया पार्टी में सभी गिफ्ट खोलने वाली थी और हर एक गेस्ट को उसके लिए धन्यवाद देने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो गिर गई थी। लेकिन मैं उसे व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट खोलते हुए नहीं देख पाई। क्या मुझे उसके स्टेट पर जाकर उससे इसके बारे में पूछना चाहिए? देन एलिना कहती है, हाँ, ये अच्छा होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि उसे गिफ्ट पसंद आया या नहीं। देन सेड्रिक कहता है, कल मेरा एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। तो क्यों ना तुम एलिना को अपने साथ ले जाओ? राम ने मन में कहती है, लेकिन मैं एलिना के आसपास बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। देन कहती है, नहीं, ये सब ठीक है, मुझे अपने आप ही हरीबो स्टेट का दौरा करने में सक्षम होना चाहिए। बाय द वे सेड्रिक, क्या कैन का कल इलाज हुआ था? देन सेड्रिक कहता है, हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा तुम्हारे कारण। देन राम ने कहती है, ये अच्छी बात है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। देन डचेस खुश होकर कहती हैं, ऐसा लगता है कि तुमने हाल ही में कुछ लोगों की जान बचाई है राम ने। एंड राम ने कहती है, मैंने सच में कुछ खास नहीं किया है योर ग्रेस। एंड सेड्रिक उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। देन नेक्स्ट सीन में कैरेज हरीबो स्टेट के लिए रवाना होता है। एंड जैन खुश होकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपको हरीबो स्टेट में बुलाया गया है मैडम। एंड राम ने मन में कहती है, जैन जरा भी नहीं बदली। देन कहती है, क्या तुम अभी भी अपने जेब में वो हेयर पिन रखती हो जैन? तुम इसे क्यों नहीं लगाती? देन जैन कहती है, मैंने इसे तब ट्राई किया जब मैं अकेली थी। मुझे यकीन नहीं है कि ये मुझ पर सूट करता है या नहीं, लेकिन मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ। एंड राम ने मन में कहती है, जैन साधारण कपड़े पहनना पसंद करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी कभार खुद को सजाना भी पसंद करती है। मुझे उसे इस तरह के और भी गिफ्ट देने चाहिए। एंड जैना खुश होकर कहती है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे आपका सर्वेंट मान लिया गया हो। देन राम ने कहती है, क्या तुम्हें भी कोई एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है? तुम तो हमेशा मेरी पर्सनल मेट जैन रहोगी। देन जैना कहती है, हाँ, मेरे पास ये है, लेकिन मैं ये कैसे कहूँ? मैंने हमेशा नाइट्स की प्रशंसा की है, और जब मुझे उस दिन आपसे ये हेयर पिन मिला, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी नाइट को तलवार दे दी गई हो। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, इसलिए मुझे इतनी खुशी महसूस हुई। क्या ये अजीब बात है? एंड राम ने हैरान होकर मन में कहती है, ये पहली बार है जब मैंने जेना को अपने बारे में बात करते हुए सुना। देन सीरियस होकर कहती है, ये बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है। क्या मुझे तुम्हें अपना पर्सनल नाइट नहीं कहना चाहिए? देन जैना शॉक्ड होकर कहती है, ओ माय गुडनेस, अगर काउंट ने आपकी बातें सुन ली तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हूँ। देन राम ने कहती है, तो फिर इसे हमारे बीच का राज रखेंगी। तुम मेरी पर्सनल नाइट हो और ये हेयर पिन हमारे बॉन्ड का प्रतीक है।
एंड रामनी की ये बातें जैना के दिल को छू जाती है। देन जैना कहती है, तो फिर मैडम मैं किस तरीके का नाइट बनूंगी? देन रामनी कहती है, एक नाइट जो कपड़े धोती है।